नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मेजॉरिटी के बारे में। जो लोकसभा के अंदर कुछ भी लॉ वगैरह पास कराना होता है तो उसके अंदर हमें एक बहुमत की आवश्यकता होती है, एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो वो मेजॉरिटी किस किस टाइप की होती है ये हम देखेंगे आज की डेट में, आज की क्लास में। तो दोस्तों, पहली जो मेजॉरिटी होती है वो होती है सिंपल मेजॉरिटी। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के अंदर होता है कि 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, मतलब 50% ऑफ द प्रेजेंट मेंबर जो होता है उसके सहमति से होता है। जैसे 50% प्लस मोर, 1 भी हो सकता है 50% और एक ज़्यादा बस, और उससे ज़्यादा भी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल स्ट्रेंथ हम मान लेते हैं, टोटल प्रेजेंट मेंबर जो है मान लेते हैं, टोटल जो है वहाँ पे 500 है। ठीक है दोस्तों टोटल 500 मेंबर प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए कि 545 मेंबर हैं, उसमें से अगर 500 वहाँ प्रेजेंट है, 500 अगर प्रेजेंट है तो उसमें से अगर 250 तो इसका 50% हो गया और प्लस में 1, अगर इतनी मेजॉरिटी हो जाती है 251 यानी कि, तो ये हम कह सकते हैं इसको कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास कराने के लिए वैसे भी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो 251 मेंबर अगर इसको सपोर्ट कर देते हैं अगर 500 में से, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, सेंसर मोशन, मनी बिल, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी बिल, बजट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी सिंपल मेजॉरिटी से पास कराई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होती है, देखते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी है। इट इज़ द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वर्ड पे ध्यान देना है। उसमें था सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट, जो प्रेजेंट थे वहाँ पर वोटिंग देने के लिए तैयार थे, उसकी स्ट्रेंथ देखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ देखी जा रही है, ठीक है, और इसके अंदर उन लोगों को भी काउंट कर लिया जाएगा जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और या फिर वोट नहीं दे रहे हैं। तो टोटल हमें स्ट्रेंथ देखी जाती है हाउस की, कितनी स्ट्रेंथ है हाउस की। तो हाउस की स्ट्रेंथ मान लीजिए कि अगर 245 है राज्यसभा की जैसे कि होती है, तो मान लीजिए अभी 245 है। ठीक है, अगर 245 है और एब्सेंट कितने हैं, जो भी वो सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। अगर कोई लॉ पास कराना है इससे, तो होगा क्या कि आपको कम से कम 50% प्लस 1, तो यानी कि इसका लगभग अगर हम 123 मेंबर के सपोर्ट हासिल कर लेते हैं, जैसे 123 को का डबल करें तो होता है 246। तो अगर 245 आपने स्ट्रेंथ है आपके पास राज्यसभा की, तो 123 मेंबर का सपोर्ट आपको मिल जाए तो आप को वो पास करा सकते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है, अब हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है, अब इफेक्टिव मेजॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेजॉरिटी है। इसमें क्या होता है कि मोर देन 50% तो लेते ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो वैकेंसीज होती हैं उसको काउंट नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखी जाती है और मोर देन 50% उसमें से देखा जाता है। मतलब कि अगर 245 है तो उसमें से अगर मान लीजिए कि 15 वैकेंसी है, 245 में से अगर 15 वैकेंसी है तो सीट बची 230। अब 230 मेंबर हैं उस समय और वैकेंसीज हैं वो 15, 230 है, तो आपको कितना जरूरत पड़ेगा, आपको कम से कम 115, तो आधा हो जाएगा इसका, 116 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होगा आपको। और वो जो लॉ पास होगा वो होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ। जैसे कि अब इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है, अब देखिए इस मेजॉरिटी का यूज़ कहाँ किया जाता है। इस मेजॉरिटी का जो यूज़ होता है वो होता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है वो इसी मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है। और ये ध्यान रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का रेजोल्यूशन जो होता है वो राज्यसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 67, आर्टिकल नंबर 67 के तहत। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी की। इन तीनों मेजॉरिटी के अलावा जो हमने अभी बताई आपको,
उसके अलावा और भी जो मेजोरिटीज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर लगभग अब सारी स्पेशल ही मेजोरिटी है। अब स्पेशल मेजोरिटी में आपने कहीं भी इतना डीपली नहीं सुना होगा, बस ज़्यादातर लोग स्पेशल मेजोरिटी बोल देते हैं, 2/3 बोल देते हैं और बस लोग उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं और फिर आगे चल के हमें कहीं से कुछ डीपली पूछा जाता है और हम वहाँ मिस्टेक करके आ जाते हैं। तो अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। तो 249 के तहत जो आर्टिकल के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है तो 2/3 तो होता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2/3 मेंबर तो होने चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 245 हैं, 245 मेंबर हैं, तो उसमें से मान लीजिए 200 प्रेजेंट हैं और 200 प्रेजेंट हैं तो 200 का आप 2/3 कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 100 मेंबर्स हैं, अगर मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए कि 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हैं और 10 एब्सेंट हैं तो 90 हो गया। अब स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 तो इसका 2/3 करेंगे तो 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 32 जा 60। तो 100 अगर स्ट्रेंथ है और उसमें से 10 नहीं है प्रेजेंट और 90 टोटल प्रेजेंट हो गए तो उसका जो होगा वो 60 हो जाएगा। 60 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा और अंडर आर्टिकल 249, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये भी होता तो इसके अंदर भी 2/3 है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर क्या होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत ही पास किया जाता है। और इसके अंदर होता है कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ देखी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 245 जो है वो अगर मेंबर है राज्यसभा के अंदर, तो कम से कम नहीं तो आप इसका 2/3 करते हैं तो लगभग नियरली 164, तो 164 मेंबर का सपोर्ट और या फिर ज़्यादा मेंबर का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत इम्पीचमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अंडर आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है। 368 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है उसको हम करेंगे। तो स्पेशल मेजोरिटी में देखिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में कुछ बदलाव करना हो तो इसके लिए आपको करना होगा। तो जैसे कि इसमें भी 2/3 ही होता है प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 2/3 होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 2/3 तो होना चाहिए 2/3, लेकिन जॉइंट सिटिंग नहीं होती इसके अंदर। जॉइंट सिटिंग जो होती है वो नहीं होती इसके अंदर। जॉइंट सिटिंग नहीं होती, दोनों ही जो सदन होते हैं उन दोनों में ही सेपरेटली इसको पास कराना पड़ेगा। तो ज़्यादातर अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताना भूल गया मैं कि रिमूवल ऑफ जजेस जो होता है, जजेस का जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो इसी के आर्टिकल के तहत इसी अमेंडमेंट के आर्टिकल के तहत और स्पेशल मेजोरिटी, यही वाली स्पेशल मेजोरिटी के तहत वो पास करा के तभी उनको हटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस हो गए, आपके ऑडिटर जनरल हो गए, आपके ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, कैग के जनरल हो गए, ठीक है। तो ये सब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इसी स्पेशल मेजोरिटी के तहत 360। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे नीचे हमारे जो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है आपको तो आप इसमें अपना डाउट लिख सकते हैं नीचे, और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप नीचे डिस्कस कर सकते हैं हमसे कमेंट के अंदर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और भी बहुत सारी वीडियो हम डालते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।